नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड दोस्तों, हमने अपने दोस्तों की बहुत पुरजोर डिमांड पे 2 महीने पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी, लॉन्ग टर्म स्टॉक रिकमेंडेशन, जिसमें हम लोग आपको हर महीने 2 स्टॉक रेकमेंड करते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। साथ में उसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स, स्टॉप लॉस, ब्रोकरेज हाउस का क्या नज़रिया है, इन सब पे हमारा व्यू आपके साथ शेयर करते हैं, आपको सजेशन देते हैं कि आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए वॉच कर सकते हो, चाहे खरीद सकते हो। तो आज इस सीरीज का हमारा तीसरा एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में पिछले जो 2 एपिसोड है उनका भी रिव्यू करेंगे, वो स्टॉक अभी कैसे ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही आज भी आपके लिए हम लोग 2 दिग्गज स्टॉक लेके आए हैं। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछले जो 2 एपिसोड में आपके साथ हमने जो स्टॉक शेयर किए उनका एक बार रिव्यू लेते हैं। हमने सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड शेयर किया था दोस्तों, वो शेयर किया था आपके साथ 25 अक्टूबर को। उसमें हमने आपको निफ्टी के 2 दिग्गज शेयरों का नाम दिया था, टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल। टाटा मोटर की रिकमेंडेड प्राइस थी 132 और भारतीय एयरटेल की प्राइस थी 427 रुपये। लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद आज टाटा मोटर 175 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 महीने में आपको इसमें 33% के रिटर्न मिले। भारतीय एयरटेल अभी 517 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 महीने में इसमें आपको 21% के रिटर्न मिले। उसके बाद पिछले महीने 30 नवंबर को हमने अपना इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जारी किया, जिसमें हमने डीएलएफ और एसबीआई आपके लिए रेकमेंड किए थे। तो डीएलएफ की उस समय प्राइस थी 187.2 रुपीज़ और आज उसकी जो इस हफ्ते की क्लोजिंग आई है वो 226 रुपये। तो एक ही महीने में डीएलएफ दोस्तों 37% की शानदार उसने रिटर्न दिया आप लोगों को। इस सीरीज का जो दूसरा शेयर था हमारा, वो था एसबीआई। एसबीआई में हमने रेकमेंड किया था 226 रुपये पे और इस हफ्ते की उसकी क्लोजिंग आई है 244 रुपये। तो 8% से थोड़ा ज़्यादा उसमें रिटर्न मिला। तो आपने देखा दोस्तों, ये चारों स्टॉक हमने रेकमेंड किए पिछले 2 एपिसोड में, उसमें डबल डिजिट रिटर्न आपको मिले, बहुत शानदार रिटर्न मिले और चारों के चारों मार्केट्स के दिग्गज स्टॉक थे अपनी अपनी कैटेगरी के। तो आज भी इसी प्रकार से हम लोग आपके लिए 2 शानदार स्टॉक रिकमेंडेशन लेके आए हैं। दोनों निफ्टी के दिग्गज शेयर हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के दिग्गज शेयर हैं। सबसे पहले बात करें तो आपके लिए हम लोग पहला शेयर लेके आए हैं, वो शेयर है देश की एफएमसीजी दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। यह दोस्तों जो पहला इस महीने आपके लिए हम लोग जो शेयर लेके आए हैं लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन के लिए, वो है हमारी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इस शेयर पे हम लोग ब्रोकरेज हाउस की रिकमेंडेशन डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझेंगे, सब चीज़ें समझेंगे ताकि आपको इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा हो सके। तो सबसे पहले इसका पैटर्न चेक कर लेते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो शेयर पैटर्न है अभी, वो प्रमोटर लगभग 62%, एफआई और एफपीआई 38%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 11% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 13% का इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न चल रहा है। साथ ही दोस्तों ब्रोकरेज हाउस का इस पे अभी क्या नज़रिया चल रहा है वो भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट हैं वो अपसाइड है, सभी की बाइंग रिकमेंडेशन में है। जितनी हमारे पास लिस्ट है सभी की बाइंग लिस्ट में है। ये मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 2670 रुपये के टारगेट दे रखे हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटी ने 2575 रुपये के टारगेट दे रखे हैं। शेर खान ने 2550 रुपये के टारगेट दे रखे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने 2500 रुपये के टारगेट दे रखे। सभी हमारे देश की दिग्गज ब्रोकरेज हाउस हैं, सब ने उसमें 2500 से 2670 रुपये के मैक्सिमम टारगेट दे रखे हैं। अब इसको हम लोग चार्ट्स पे समझते हैं डिटेल से, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये इसके डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे मार्केट्स लगातार नए लाइफ टाइम हाई बना रही है। वो एकदम से साइडवेज कंसोलिडेशन पे काम कर रहा था, लेकिन इस हफ्ते इसमें मोमेंटम आया है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ये डेली चार्ट्स पे तो एकदम साइडवेज दिख रहा है, लेकिन दोस्तों वीकली चार्ट्स पे ये पैटर्न क्लियर होता है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, एक लंबे राइजिंग चैनल में हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते की जो इसकी क्लोजिंग है वो 52 वीक हाई क्लोजिंग है दोस्तों। ये नई लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो वीकली चार्ट में ये बढ़िया क्लियर दिख रहा है पैटर्न हमें। एक बार इसके मंथली चार्ट्स भी देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के मंथली चार्ट्स हैं और मंथली चार्ट्स में भी यही पैटर्न उभर के सामने आ रहा है। लगातार मंथली बेसिस पे ये राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब पॉइंट क्या है कि इसके स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे लिए क्या होने चाहिए।
तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोस्तों हमें वीकली चार्ट्स पे क्लियर समझ में आ जाएंगे। वीकली बेसिस पे जो इस हफ्ते का हिंदुस्तान यूनिलीवर का लो है दोस्तों, वो है 2250। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो ये इसका लाइफ टाइम हाई है 2600 रुपये के आसपास, प्लस इस राइजिंग चैनल का जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा आने वाले कुछ हफ्तों में, तो वो भी 2600 रुपये के आसपास आ सकता है। तो ज़्यादातर जो हमने जैसा कि देखा, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस के जो भी इसमें टारगेट थे दोस्तों, सबका 2600 की रेंज में ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस के टारगेट हैं। वो टारगेट भी इसी प्रकार से दोस्तों डिफाइन किए गए हैं, जो वीकली चार्ट्स पे आपको दिखाई दे रहा है। जो पिछला इसका लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक ये आने वाले कुछ महीनों में अप्रोच कर सकता है। 2250 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को होल्ड करेंगे अगले 2 से 4 महीने तक, तो इसमें हमें बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर पे रिसर्च। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है दोस्तों, वो देश की दिग्गज ऑटो कंपनी आइशर मोटर। ये दोस्तों आज के लिए जो हमारा दूसरा शेयर है वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर के भी हमेशा की तरह हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स और साथ ही आपको उनके जो सीईओ हैं उन्होंने रिसेंटली अभी एक मनी कंट्रोल का इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने क्या कहा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइशर मोटर पे हम लोग अपनी ये जो रिसर्च है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइशर मोटर का पहले तो डेली चार्ट्स देख लेते हैं। डेली चार्ट्स में आइशर मोटर एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करा है और अभी इसकी लोअर ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट लिया है, इस हफ्ते कंसोलिडेट कर रहा है ये। तो ये इसका डेली चार्ट्स हो गए दोस्तों। वीकली चार्ट्स आइशर मोटर के देख लेते हैं। ये आइशर मोटर के वीकली चार्ट्स हैं। बड़े ब्रेकआउट के बाद आइशर मोटर पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट जोन है 2335 रुपये के आसपास, उस जोन में इस हफ्ते इसने फिर सपोर्ट लिया है। इसी सपोर्ट जोन को स्टॉप लॉस मान के अगर हम आइशर मोटर में बाइंग करें, बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड है। वीकली चार्ट्स पे भी ये करेक्ट हो चुका है और डेली चार्ट्स पे भी आइशर मोटर करेक्ट हो चुका है। एक बार इसका मंथली चार्ट्स भी देख लेते हैं। ये आइशर मोटर के मंथली चार्ट्स हैं। नवंबर महीने में बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद पूरा दिसंबर महीने इसने कंसोलिडेट किया है आइशर मोटर ने, जबकि निफ्टी में नए लाइफ टाइम हाई लगातार बन रहे थे। और अभी ये हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल की शुरुआत में आइशर मोटर में एक बढ़िया आपको रिटर्न बना सकता है। आइशर मोटर के टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं? तो आइशर मोटर को अगर हम 2340 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ये लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट जोन है इसकी, इसी स्टॉप लॉस के साथ अगर हम आइशर मोटर को बाई करें तो ऊपर के टारगेट हमारे जो इसके प्रीवियस लाइफ टाइम हाईज हैं 3200 रुपये के आसपास के टारगेट इसके बन सकते हैं। एक बार आइशर मोटर पे भी ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया देख लेते हैं। ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया आइशर मोटर पे क्या है? एमके ग्लोबल ने 3000 तक के टारगेट दे रखे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 2700 रुपये तक के टारगेट दे रखे हैं। ICICI सिक्योरिटी ने भी 2700 रुपये तक के टारगेट दे रखे हैं। जियोजेट BNB परिभाष इसने भी 2700 तक के टारगेट दे रखे हैं। दो प्रभुदास लीलाधर के भी 2600 रुपये तक के टारगेट हैं। तो सभी की बाई होल्ड एक्युमुलेट, सभी की जो ब्रोकरेज हाउस की इसमें बाई और होल्ड की रिकमेंडेशन है दोस्तों। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। ये आइशर मोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों। प्रमोटर के पास लगभग 50% की होल्डिंग है। FIFPI के पास 29% की होल्डिंग है। DIs के पास 9% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास लगभग 12% की आइशर मोटर की होल्डिंग है। तो इस चीज़ पे भी एज ए इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ आपको एक ख़ास चीज़ और बताना चाहेंगे आइशर मोटर के संदर्भ में। अभी हाल ही में इसमें इनके जो CEO हैं आइशर मोटर के, इन्होंने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने इसमें क्या बोला, अगले 10 साल में हमें अपना विजन एकदम क्लियर रखा है, हमें ग्लोबल मोटरसाइकिल ब्रांड बनना है। अगले 5 से 10 साल में हमें कम से कम 2 लाख अरब डॉलर की कंपनी बनना है। इसके साथ ही हमें 20% मार्जिन भी बरकरार रखना है। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोस्तों। 5 अरब डॉलर की कंपनी से इसका मतलब कि अगले 5 साल में ये 3 गुना इसका मार्केट कैप हो सकता है। आइशर मोटर उन 25 शेयरों में शुमार है जिन्होंने 25 साल में अपने निवेशकों को मालामाल किया। 10 साल पहले अगर आइशर मोटर में आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, आज उसकी वैल्यू बढ़ के 20 लाख रुपये हो गई होती और आगे भी इसका जो फ्यूचर है आइशर मोटर का वो बहुत ब्राइट है दोस्तों। तो ये हमारी आज की रिसर्च होगी दोस्तों। आइशर मोटर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन दोनों शेयरों पे आप ध्यान रखें। आने वाले कुछ महीनों में इनमें बढ़िया मोमेंटम बन सकता है। हमने आपको डेली, वीकली, मंथली सभी प्रकार के टाइम फ्रेम पे इनको सर्च करके बताया। जिस प्रकार से हमारे मार्केट्स में FIs के इनफ्लो आ रहे हैं कंटिन्यूस,
इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसके बाद हमारे मार्केट्स आने वाले समय में नए लाइफ टाइम हाई पे जा सकते हैं, ऐसा बाजार के सभी पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट मानते हैं। तो ऐसे में ये हमें ऐसा लगता है कि ये दो ऐसे शेयर हैं जो आने वाले समय में मार्केट्स को लीड कर सकते हैं। सभी ब्रोकरेज हाउस की इनमें खरीदारी की राय है, तो इन दो शेयरों पे आप आने वाले कुछ महीनों में निगाह रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी आपके लिए सिर्फ एक रिसर्च थी, हमारी आपके लिए एक ये सजेशन है। आप कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो हमारी ये रिसर्च है इससे आपको आने वाले समय में अपने अच्छे पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।